गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यार आज का क्वेश्चन है ना, बहुत अमेजिंग सा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सिंपल क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा एंड आंसर करेक्ट भी होगा। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड फॉर्चुनेटली हर पॉसिबिलिटी में आंसर सेम आता है, तो आपका हिट एंड ट्रायल भी ठीक हो गया होगा। बट हैड इट क्वेश्चन अगर ये पूछता हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ऑफ एबीसी आर पॉसिबल, देन माइट बी आपका आंसर गलत होता। ठीक है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, देयर कैन बी मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा था, 2 रेज़ टू पावर a प्लस 4 रेज़ टू पावर b प्लस 8 रेज़ टू पावर c, दैट दिस इज नथिंग बट 328, where ABC are natural numbers, right? And we need to find the value of a plus 2b plus 3c upon ABC, right? अब देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 4 है दिस इज क्लियरली 2 स्क्वायर, 8 is clearly 2 cube. We can rewrite this question as 2 raised to power a plus 2 raised to power 2b plus 2 raised to power 3c. ठीक है, that is equals to 328. अब है ना, थोड़ा सा रीराइट करते हैं क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं ए बी और ए 2b और 3c, इनमें से कोई एक दिस इज बेसिकली एक्चुअली इक्वल टू, कोई एक p के इक्वल है, कोई एक q के इक्वल है, कोई एक r के इक्वल है। आई एम नॉट सेइंग कि a p के इक्वल है 2b q के और 3c r के, इनमें से कोई भी एक p के इक्वल है एंड हैज 2 रेज़ टू पावर p प्लस 2 रेज़ टू पावर q प्लस 2 रेज़ टू पावर r, दिस इज 328। एंड ये पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि क्या है। तो वी कैन एज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट पी इज लेस देन और इक्वल टू क्यू इज लेस देन और इक्वल टू आर, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इनमें से जो भी तीनों में से सबसे छोटा है दिस इज पी, क्यू आर में से जो भी सेकंड नंबर पे है दैट इज क्यू एंड देन लार्जेस्ट इज आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा हमने क्यों माना, बिकॉज नाउ वी नीड टू टेक 2 रेज़ टू पावर p कॉमन, बट वी आर लेफ्ट विद 1 plus 2 रेज़ टू पावर q minus p plus 2 रेज़ टू पावर r minus p, and 328 is nothing but 8 into 41 है ना। So 8 can be written as 2 cube into 41. Clearly 2 raised to power p should be equal to 2 cube. That simply implies that p should be equal to 3. That means one of these pqr is 3, and since we have assumed p is less than or equal to q less than or equal to r, so our p is 3 है ना, p 3 आ गया। अब after that what we are left with 1 plus twice of q minus p plus twice of r minus p, that should be nothing but 41. This simply implies that 2 raised to power q minus p plus 2 raised to power r minus p, that should be 40. And since q हमने further माना है r से छोटा है, तो let's take 2 raised to power q minus p common. So what we will be left with 1 plus twice of r minus q, that is 40. 40 is again nothing but 2 cube times 5, and 5 can be written as 1 plus 2 squared. तो कंपेयर करते हैं, तो q minus p should be 3 है ना, q minus p should be 3 and r minus q that should be 2। ठीक है, we know the value of p को यहाँ पे पुट करते हैं तो we will find q कितना आ जाता है 3 plus 3 6 and q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, then you'll be able to find r which is nothing but 8। ठीक है, अब ये चीज हमारी आ गई, तो p q r का हमारे पास वैल्यू आ गया, that is 3 6 and 8। अब मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रीराइट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन था 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2 रेज़ टू पावर 2b प्लस 2 रेज़ टू पावर 3c, दैट इज इक्वल टू 328। एंड हमने एक सॉल्यूशन 2 रेज़ टू पावर p प्लस 2 रेज़ टू पावर q प्लस 2 रेज़ टू पावर r के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला एंड दैट वाज 3 6 एंड 8। तो 3 6 8 इनको सेटिस्फाई करते हैं। अब p q r किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल वी नीड टू डू इज, इनमें से कोई एक a होगा, कोई एक 2b होगा, कोई एक 3c होगा। ठीक है, a 2b 3c should belong to this set, right? But in any case जो भी हो, a plus 2b plus 3c that is actually numerator, that will be 3 plus 6 plus 8 है ना, and that comes out to be 17। तो numerator definitely 17 आएगा, but denominator can depend on the values of a b c। ठीक है, अब देखते हैं हम a 2b 3c, हम various cases consider करते हैं। Since 3c should be a multiple of 3, तो that can be 3c 6 भी हो सकता है, 3c 3 भी हो सकता है। Let's assume 3c to be 3, right? Now 2b should be even, that can be 6, that can be 8, 6 8 ये हो सकता है, या फिर one of the possibilities इसको c 3 मान लेते हैं, that can be 8, that can be 6। ठीक है, these are the two possibilities। उसके अलावा
3C को हम 6 भी मान सकते हैं बिकॉज दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। नाउ इवन नंबर एक ही बचा 8, तो B हैज टू बी 2B हैज टू बी 8 एंड A शुड बी द लेफ्ट आउट नंबर व्हिच इज 3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यूज की बात करें ABC की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। ABC कैन बी, first case say 8 and 2B is 6, that means B is 3. 3C is 3, that means C is 1. Second case say A is 6, 2B is 8, that means B can be 4. And 3C is 3, that means C will be 1. Third case say A is 3, 2B is 8, that means B is 4. 3C is 6, that means C is 2. Right. So these are the three ordered pairs that can भी पॉसिबल है ना। तो ऑर्डर पेयर्स की बात करते हो तो 3 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। अब इसको मैं परम्यूट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रीअरेंज देम, है ना, बिकॉज़ ए बी एंड सी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, ए 8 3 1 एंड फर्दर 6 4 1 3 4 2, दीज आर द ओनली सॉल्यूशन। बट फॉर्चुनेटली अगर इन तीनों सॉल्यूशन में आप देखोगे प्रोडक्ट जो है बेसिकली एबीसी जो हमारा डिनोमिनेटर था दैट कम्स आउट टू बी 24, वो तीनों में 24 आ रहा है एंड हेंस इस पर्टिकुलर वैल्यू का एक ही आंसर आया which is 17 upon 24. So this is the final answer. But yes, number of ordered pairs वो तीन बनेंगे, although final answer will be 17 upon 24. This will be the final answer. ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये, although I am very sure आंसर आपका भी 17 by 24 आया होगा, but might be आपने वो तीन केसेस मिस कर दिए, आपने सीधा 2 raised to power a में भी कॉमन निकाला होगा, but that need not to be true because जरूरी नहीं है 2 raised to power a ही सबसे छोटा पावर रहेगा 2 का, right? So I hope समझ में आई होंगी चीजें, so we will meet you with a different question in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye.